का मूड माहौल जो आज थोड़ा सुधरा हुआ है बट पिछले कुछ दिनों से कमजोरी वाला रहा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए? क्या है बढ़िया निवेश के मौके? कैसे समझे इस समय बाजार की चाल को? एक दिग्गज एक्सपर्ट हैं हमारे साथ तैयार, मेहराबून ईरानी साहब, करते हैं उनका स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो पिछले कुछ दिनों में बाजार में हो रहा है और स्पेशली जो कल के आधे एक घंटे में बास्केट एफआई सेलिंग देखी, जरा इसके बारे में समझाएं सर। इतनी भारी मात्रा में चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हो रही है, कोई वजह खास जिसकी वजह से आप ऐसा एक्शन देख रहे हैं और क्या आगे भी ऐसी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें? एफआई सेलिंग काफी टाइम से चल रही है। आई थिंक थोड़ी सी बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है। यूएस फेड का चेयरमैन जो है, यूएस फेड जो है, वो इक्विटी इन्वेस्टर्स और बॉन्ड इन्वेस्टर्स को बोलता है बहुत हो गया महंगाई, अगर महंगाई रुकती नहीं है इंटरेस्ट रेट तो मैं बढ़ाऊंगा ही, लेकिन मैं आपको भी मार खिलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मार खिलाऊंगा तभी ही कंजम्पशन थोड़ी सी फर्क पड़ेगी और महंगाई थोड़ी कम होगी। और महंगाई कंट्रोल करना, जैसे इन्फ्लेशन कहते हैं, दैट इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ यूएस फेड। इसके लिए वो बैलेंस शीट टाइटनिंग करने वाला है और करीबन $1 ट्रिलियन मार्केट से चूसने वाला है, जो पिछले 3 साल में यूएस ने पंप किए थे और जो पैसे मार्केट में लगे हुए, इक्विटी मार्केट्स हो, रियल एस्टेट मार्केट्स हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, तो ये पैसे जब बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर आता ही आता है। अभी बेचा है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस बेचा है और कोइंसिडेंटली 4 में से 3 कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। नाउ जब ये पैसे, ये जो शेयर्स बेचे हैं, क्यों यही 3-4 स्टॉक बेचे हैं ज्यादा? द रीजन इज दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। इसमें इम्पैक्ट कॉस्ट कम है, इसमें जोर से भी बेचो लेकिन आपको भाव मिल जाता है। So that is what is happening. So I would say that जो बैलेंस शीट टाइटनिंग यूएस फेड करने वाला है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। और 3 पॉजिटिव थे मार्केट के लिए पिछले 2 साल में। इन्फ्लेशन नीचे था, अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट नीचे था, मोर और लेस 0 के आसपास था यूएस में, आई थिंक इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। और लूज मनी था, जो पैसे आपको नल में मिल रहे थे वो नल अभी आस्ते आस्ते बंद हो रहा है। So I think all the 3 positive factors are now becoming just the opposite, and that is having its impact on the market. रही बात इंडिया की, आप कहते रहोगे, मैं कहते रहूंगा, लोग कहते रहेंगे, इंडिया इज स्टिल डूइंग वेरी वेल एज कंपेयर्ड टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अल्टीमेटली आएंगे ही आएंगे। दैट विल हैपन वन फाइन डे, आई एम नॉट सेइंग नो, बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक ये जो प्रेशर है, आई थिंक दैट कैन पॉसिबली कंटिन्यू। मेरा पर्सनल मानना है कि भले इंडिया की स्टोरी अच्छी दिखे, I think there is a distinct possibility that US could possibly go into a recession maybe 3-6 months later. रही बात यूरोप की, I think a large part of Europe already is in ICU because supply side constraints जो हो गए खास करके ऑयल में, I think that is also having its impact over there. Commodity prices आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है, तो यूरोप, large part of Europe is in bad shape. So I personally believe that the growth, economic growth, the global growth, that is going to have a negative impact ultimately. So all these negatives are there. Market होशियार है, मार्केट कहीं पर एडजस्ट कर देगा अपने आप को। तो अगर आप मुझे पूछे कि ये फॉल क्यों हुआ, इसके कारण मैंने आपको बता दिए। ये फॉल कितना बढ़ेगा, ऑनेस्टली अंदाजा करना डिफिकल्ट है, मे बी 10-15% और घट सकता है बाजार, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, while being very bullish overall for the last many years, I am an eternal optimist. लेकिन इतना कहूंगा कि आई थिंक जो हाई मार्केट ने बनाया है निफ्टी का, आई थिंक ये शायद हाई फर्स्ट हाफ में तो सर्टन, लेकिन पूरे 2022 में भी वो हाई शायद क्रॉस नहीं होगा। पॉजिटिव इज दैट एज एंड व्हेन मे बी 3-6 मंथ्स लेटर ये सारे नेगेटिव्स साइड में चले जाएंगे, मार्केट विल लुक अप। तो अगर 15,000 लेवल हो या 15,500 हो या 16,000 हो या 16,200 हो, वहां से फिर से 18,500 की तरफ कभी बाजार बढ़ेगा, आई थिंक उसमें इन्वेस्टर्स को काफी 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 अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दिस इज द टाइम टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस। वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स आर डिफिकल्ट। सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे तो फार्मा की स्टोरी करीबन 6-8 महीने के पहले खत्म हो गई थी, पूरी स्ट्रक्चर खराब हो गई। यूएस के प्राइसिंग के कारण मोस्ट इंडियन कंपनीज आर आल्सो हैविंग अ प्रॉब्लम ऑन द मार्जिन्स। रही बात कंज्यूमर स्टेपल्स की, पेंट्स कंपनीज की, ऑटोज कंपनीज की, इवन सीमेंट कंपनीज की, प्रेशर इज गोइंग टू बी हेवी ऑन द मार्जिन्स फ्रंट। You and I can say कि ultimately India is a good story, they will do well, but pressure profit margins पे आता है तो automatically downgrade होंगे। Downgrades have already started in IT. I think the IT में भी reversal चालू हो गया है।
करीबन जनवरी के आसपास अभी आपके चैनल पे था, मैंने कहा था कि आईटी के स्टॉक्स के जो भाव है, आई थिंक यू विल नॉट सी दिस प्राइस एट 2022 अगेन। वहां से 10, 15, 20, 25% मोस्ट स्टॉक्स हैव ऑलरेडी फॉलन। I think the story for the timing in terms of stock prices is possibly right now behind us. While I remain positive on IT, I'm not very comfortable with valuations even now. So they may share a little bit more of weight. Banks में I think banks are overowned. तो banks में थोड़ा सा pressure रहेगा, but banks according to me look the best. HDFC बैंक में जो pressure आया है, they will somewhere provide a buying opportunity because window फिर से खुल जाएगा, especially in HDFC बैंक, क्योंकि वहां पे उन लोगों को लिमिट हमेशा थी, अभी लिमिट खुल गया, दे हैव सोल्ड हैवीली, सो उसमें वापस इट विल बी इंक्लूडेड इन सम ग्लोबल इंडाइसेस सूनर और लेटर, देयर विल सर्टेनली बी अपसाइड्स अगेन, बट द अदर बैंक्स which everybody owns, maybe like an ICICI bank which is doing well otherwise, जो overall stocks है, I think those can suffer from the present level a little bit more. बिल्कुल, तो जो एफआई फेवरेट स्टॉक्स हैं वो अभी भी और परेशानी दिखा सकते हैं, हालांकि ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, तो यहां पर रखनी है नजर। सर, जो एक कॉन्फिडेंस रहता है बाजार का कि चलिए बाय ऑन डिप्स कर लेते हैं, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स इस समय थोड़े प्रेशर में है, एफआई ओन स्टॉक्स जो गिर रहे हैं, क्या ये सही समय है खरीदने का, या एटलीस्ट इसमें एक एसआईपी शुरू कर ली जाए? जैसे आपने एचडीएफसी बैंक की बात करी, इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिसेंटली एचयूएल जैसे काउंटर्स भी नीचे आए हैं, क्या ये सही समय है, या फिर आप जैसे कह रहे हैं रुकिए, इंतजार करिए, 6 महीने अब बाजार कहीं नहीं जा रहा और अच्छे मौके मिलेंगे? सर, ऐसा है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। दिस इज द टाइम पॉसिबल टू डू एन एसआईपी इन हेवीली बीटन डाउन स्टॉक्स जो अदरवाइज कोर होल्डिंग स्टॉक्स है, लाइक एन एचडीएफसी बैंक। यहाँ से 5-10% और घट सकते, ऊपर में पाँव मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन 2 साल में आई थिंक इन्वेस्टर्स काफी बिगड़ गए, उन लोगों की थिंकिंग। उन लोगों को लगता है आज लिया 15 दिन में बेच दिया, आज लिया 15 दिन में बेच दिया, तो एवरी फॉल दे लुक एट इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। While bounces will keep on coming in beaten down sectors, beaten down stocks, be it in paints, be it in auto, जिसको अभी के लिए उन लोगों का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, consumer staples. But this is not a time necessary to SIP in virtually anything and everything. Suppose आपको हिंदुस्तान की बहुत पसंद है, ये भाव आपने सोचा नहीं था आएगा, आप SIP कर रहे हो, मैं कहूँगा क्या आए, क्योंकि I personally believe मार्च के नंबर्स शायद ठीक ठाक आएंगे, लेकिन जून में प्रेशर और बढ़ेगी, especially as on the margins front, which the markets will not like. So I think companies जिसके पास pricing power है, ultimately their time to buy will come. लेकिन कंपनी जिसके पास pricing power कम है और जो raw materials काफी consume करता है, जिसके आसमान की तरफ भाव बढ़ गए, I think they are going to bear the brunt and they are not going to do very well. I see some more downgrades coming. Downgrades in IT has started and it will spread possibly to some other sectors. तो सेक्टर्स में अगर आप मुझे पूछे लेने लायक क्या है, तो आई वुड पॉसिबली स्टिल गो, तो मैं पिछली बार भी कहा था, शुगर, आई वुड गो विद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, आई वुड गो विद मे बी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, आई वुड गो विद समथिंग लाइक अ फूड ऑयल कंपनीज जो फूड ऑयल में है, पाम ऑयल में है, सनफ्लावर ऑयल में है, दोस टाइप ऑफ नेम्स। आई विल गो विद पेपर ऑल्सो एंड आई विल गो विद वाटर मैनेजमेंट ऑल्सो। So these are very few narrow sectors where stocks are doing very well, and if you are owning those stocks, I think ये market में जो hit हो रहा है लोगों को, 5%, 5.5% निफ्टी इस महीने में गिरा है, I think people who are invested in those type of stocks are not suffering at all. In fact, they are on the upside as far as the NAVs goes. But आपका question फिर से मैं कहूँगा, core holding stocks जो काफी beaten down हो चुके हैं, I think उसमें SIP जरूर कर सकते हैं, but don't be in a hurry just to buy big names thinking that वो 3,000 वाला अभी 2300 रुपया हो गया, मुझे लेना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन के अनुसार अभी भी मुझे लगता है काफी सारे स्टॉक्स, स्पेशली इन द मिड कैप सेगमेंट, आई थिंक आर सीमिंगली एक्सपेंसिव. सो आई थिंक बी अ लिटिल बिट ऑन गार्ड, योर टाइम टू बाय विल कम एंड लेट द मार्केट्स कंसोलिडेट अ लिटिल बिट मोर, 10% डाउनसाइड एंड देन पॉसिबली विल हैव मच 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 हायर अपसाइड. मैं नहीं कहूंगा वन साइड फॉल आता है, बट आई एम पर्सनली बिलीव द बायस राइट नाउ इज ऑन द लोअर साइड. यूक्रेन का जो वॉर है रशिया के साथ, nobody knows where it's going to end, when it's going to end and how it will end. तो ये uncertainty भी मार्केट को फाइट करना है, apart from the other negatives which are spent. So there are not too many reasons right now to go ahead and buy just because the markets have corrected. But yes, if somebody understands how to pick up good quality stocks which are beaten down, I think an opportunity will slowly surface in the markets. Because मैं हमेशा कहता हूँ markets भगवान है and markets somewhere adjust much before you and I discuss about it.
एब्सोल्युटली। तो मार्केट तो अपनी डायरेक्शन चूज करेगी, आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से पैसा लगाएं। थोड़ा और करेक्शन आएगा तो और अच्छे लेवल्स मिलेंगे, घबराइए नहीं, ये साल रेंज बाउंड रहने वाले, मौके कई सारे मिलेंगे, यही मेहरबून सर कह रहे हैं। और कुछ मिड कैप सेक्टर्स हैं जहां पर मौके हैं, बड़े कंपनीज भी आप ले सकते हैं, बट अच्छे भाव पर अच्छे समय पर इन पर करें खरीदारी। शुक्रिया सर हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए।